नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो का मकसद जो है वो मुख्य तौर पर आप लोगों को दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल से परिचित कराना है। अक्सर हमसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर दृष्टि आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल के ज़रिए पढ़ाई किस तरह से की जाए, कैसे यूट्यूब चैनल को देखा जाए, कब देखा जाए, किस समय पर हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, कौन-कौन से प्रोग्राम्स आते हैं, उन प्रोग्राम्स में क्या-क्या होता है। तो इन्हीं तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल से, हमारे प्रोग्राम से परिचित कराने के लिए आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को देख लेते हैं। तो ये है हमारा YouTube चैनल जिसमें वर्तमान समय में 9.8 मिलियन सब्सक्राइबर मौजूद हैं और जल्द ही इस चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। वर्तमान समय में इस पूरे YouTube चैनल पर तकरीबन 13 प्रोग्राम्स प्रसारित किए जा रहे हैं रेगुलरली, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इस पूरे YouTube चैनल से जुड़े कई अन्य तमाम चैनल्स भी हैं, जैसे हमारा पीसीएस चैनल है, इंग्लिश चैनल है, पीसीएस चैनल है। इसके अलावा सीयूईटी से संबंधित हमारे चैनल्स हैं और आपको ये भी पता होगा कि हमारा शॉर्ट से संबंधित एक प्रोग्राम, एक चैनल भी शुरू किया गया है। तो इस तरह के तमाम अन्य चैनल्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में हम केवल दृष्टि आईएएस के हिंदी चैनल पर बात करेंगे। हिंदी चैनल को समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैनल आपकी तैयारी के लिए कितना मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे चैनल पर किस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो प्रसारित किए जा रहे हैं। तो हमारे चैनल पर जिस तरह के कार्यक्रम मौजूद हैं, उन कार्यक्रमों को मुख्य तौर पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहली श्रेणी है दैनिक खबरों की। तो इस पूरी कैटेगरी के तहत मुख्य तौर पर उन कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है जो कार्यक्रम दैनिक आधार पर हैं, जिनमें मुख्य तौर पर जो जो खबरें एक दिन में आती हैं, उन खबरों को कवर करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण। इस पूरी कैटेगरी के तहत एक दिन की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर होती है, उस खबर को लिया जाता है, उस खबर के तमाम पहलुओं की बात की जाती है, उन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की जाती है, उसका विश्लेषण करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है अखबारों की, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में, पीसीएस जैसे जो तमाम एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स की तैयारी में अखबारों को एक विशेष भूमिका दी जाती है। इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे जुड़े कार्यक्रम भी मौजूद हैं। इसके बाद चौथी कैटेगरी है वैश्विक खबरों की, जो वर्ल्ड न्यूज़ होती हैं। इन वर्ल्ड न्यूज़ को कवर करने के लिए भी हमारे पास कार्यक्रम मौजूद हैं और ये वर्ल्ड न्यूज़ भी आपको एक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं कि किस तरह से आप किसी घटना को देख सकते हैं। क्योंकि जो वैश्विक खबरें होती हैं, वो खबरें बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं, तो उन जटिल खबरों को समझने के लिए हमारे पास एक विशेष कार्यक्रम मौजूद है। इसके बाद पाँचवीं कैटेगरी आती है क्विज़ आधारित कार्यक्रमों की। इन क्विज़ आधारित कार्यक्रमों की सबसे विशेष बात ये है कि इन कार्यक्रमों में किसी भी खबर को क्विज़ के ज़रिए समझने की कोशिश की जाती है। तो इससे आपका एक अभ्यास भी होता है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आपको कोई नई चीज़ नहीं लगेगी, आपको वही चीज़ दिखाई देगी जिसकी आप तैयारी करके आ रहे हैं। तो ये तो हमारे चैनल का एक ढाँचा हुआ, एक फ्रेमवर्क हुआ कि किस तरह के प्रोग्राम्स हमारे पास मौजूद हैं, उन्हें किन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और इन तमाम कैटेगरीज़ को और विस्तार से समझते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है दैनिक खबरों की, डेली न्यूज़ की। तो डेली न्यूज़ में हमारा जो सबसे पहला प्रोग्राम है, वो है डेली करंट न्यूज़। अब इस पूरे प्रोग्राम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 1 हफ्ते में 6 के 6 दिन प्रसारित होता है, मंडे टू फ्राइडे आता है। और इस प्रोग्राम में मुख्य तौर पर एक दिन की जो बहुत सारी खबरें होती हैं, उन खबरों को शॉर्ट फॉर्म में पेश करने की कोशिश की जाती है, बहुत थोड़े शब्दों में पेश करने की कोशिश की जाती है ताकि आप उस खबर से परिचित हो सकें। जब आप उस खबर से परिचित हो जाएँगे, तो इसके बाद इन जो जो ये शॉर्ट फॉर्म की खबरें थी, इन्हीं खबरों को लॉन्ग फॉर्म में पेश करने के लिए हमारे पास एक और कार्यक्रम मौजूद है। इस कार्यक्रम का नाम है करंट न्यूज़ बुलेटिन, जो कि हर शनिवार को सुबह 10 बजे प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर 1 हफ्ते की जो बहुत ज़रूरी खबरें रही हैं, उन ज़रूरी खबरों को विस्तार से समझा जाता है। इसके अलावा इस जो छोटी-छोटी खबरें रही हैं, उन खबरों पर भी बात की जाती है। इसके अलावा एक और कार्यक्रम हमारे पास मौजूद है, जिसका नाम है टू द पॉइंट। अब हम अक्सर देखते हैं कि एक दिन में बहुत सारी खबरें आती हैं और उन खबरों का हम केवल एक पक्ष ही जान पाते हैं, केवल जो डायनेमिक पक्ष है, हम उससे ही परिचित हो पाते हैं अखबारों से।
लेकिन हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो खबरें एक दिन में आ रही हैं, उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, उस खबर के स्टैटिक पोर्शन को कवर करने की कोशिश करना। यानी एक खबर के जुड़े जो तमाम अन्य पहलू हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो किताबों में लिखा हुआ है, उस पूरे पोर्शन को आपके सामने पेश करना, ताकि आप एक खबर का केवल डायनेमिक पक्ष ही ना जान सकें, उस खबर का स्टैटिक पक्ष भी जान सकें। क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र में, यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीपीसीएस के एग्जाम में, इस तरह के तमाम अन्य जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में स्टैटिक पोर्शन पर भी अक्सर सवाल आते हैं। तो उन सवालों को हल करने के लिए आपका ये कार्यक्रम बहुत मददगार साबित हो सकता है। और ये कार्यक्रम जो है वो मंडे टू फ्राइडे रोज सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। तो आप 11 बजे इस कार्यक्रम को रोज देख सकते हैं, रोज किसी खबर के स्टैटिक पोर्शन को समझ सकते हैं। तो ये तो दैनिक खबरों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण पर बात करते हैं। इसमें 3 कार्यक्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला कार्यक्रम है इन फोकस, दूसरा कार्यक्रम है इन न्यूज और तीसरा कार्यक्रम है इन डेप्थ। इन 3 कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य एक दिन की जो बहुत जरूरी खबरें रही हैं, उन खबरों के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करना है। इन पूरे ये जो हमारे कार्यक्रम है, इन फोकस है, इन डेप्थ है, इन न्यूज है, इन कार्यक्रमों में एक खबर ली जाती है और उस खबर से जुड़े जो तमाम पहलू हो सकते हैं, जो तमाम डायमेंशंस हो सकते हैं, उन डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की जाती है। तो जाहिर तौर पर ये जो 3 कार्यक्रम हैं, ये तीनों कार्यक्रम आपके लिए मेंस के लिहाज से बहुत ज़रूरी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं कि किसी खबर को किन पहलुओं से देखा जा सकता है, किसी खबर का महत्व क्या है, कोई जो खबर सामने आई है, उस खबर में एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके अलावा इसमें आगे की राह क्या हो सकती है। तो इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए आपके लिए हमारे ये 3 कार्यक्रम बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इसमें जो इनफोकस कार्यक्रम है वो मंडे टू फ्राइडे रोज सुबह 9 बजे आता है, जबकि जो इन न्यूज़ प्रोग्राम है वो हर रोज मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे टेलीकास्ट होता है, 6 बजे प्रसारित होता है। इसके अलावा जो इन डेप्थ कार्यक्रम है वो मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 बजे आता है। तो आपके लिए जो पूरी हमारी जो वो समय निर्धारित किया गया है, वो समय भी बहुत बेहतरीन है। आप सुबह 9 बजे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, इन फोकस को देख सकते हैं, इसके बाद शाम को 6 बजे आप इन न्यूज़ देख सकते हैं और शाम को 8 बजे आप इन डेप्थ देख सकते हैं। तो ये 3 कार्यक्रम हुए। इसके अलावा एक कार्यक्रम और है जिसका नाम है ऑडियो आर्टिकल। इस पूरे ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम के ज़रिए एक जो खबर रहती है, उस खबर को मुख्य तौर पर ऑडियो फॉर्म में पेश करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आजकल पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जो रेडियो पॉडकास्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो ऐसे में स्क्रीन पर देखना मुश्किल होता है, तो इस वजह से हमारे पास ये ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के ज़रिए एक खबर का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है, उसको आर्टिकल फॉर्म में पेश किया जाता है और इसमें भी किसी खबर के जो तमाम पहलू हो सकते हैं, उन पहलुओं को समझने की कोशिश की जाती है। तो ये तो बात हुई हमारे एक जो महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण से जुड़े कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अगली कैटेगरी पर आते हैं। हमारी जो अगली कैटेगरी है वो न्यूज़पेपर से जुड़ी हुई है। न्यूज़पेपर हमने बात की कि न्यूज़पेपर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और न्यूज़पेपर न केवल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि न्यूज़पेपर हमारे दैनिक जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रोज़ हमें अखबारों से अपडेट रहना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो ऐसे में इस अपडेट को बनाए रखने के लिए हमारे पास 2 कार्यक्रम मौजूद हैं। पहला कार्यक्रम है न्यूज़ एनालिसिस का कार्यक्रम। इस पूरे कार्यक्रम के ज़रिए इंडियन एक्सप्रेस अखबार की जो ज़रूरी खबरें हो सकती हैं, उन खबरों को विस्तार से समझने की कोशिश की जाती है। उन खबरों से जुड़े जो पहलू हैं, उन पहलुओं पर बात की जाती है। इसके अलावा इस कार्यक्रम की एक विशेष बात ये है कि इस कार्यक्रम को मंडे टू सैटरडे रोज 1 बजे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, लाइव प्रसारित किया जाता है। तो आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं और कार्यक्रम में आपके जो सवाल हैं, उन सवालों को भी पूछ सकते हैं। तो ये तो न्यूज़ एनालिसिस कार्यक्रम की बात हुई। इसके अलावा अक्सर हमारे जो सीनियर्स हैं वो कहते हैं कि अखबारों के जो एडिटोरियल होते हैं, वो एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस इम्पॉर्टेंस को समझते हुए, इस महत्व को देखते हुए हमारे पास एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम भी मौजूद है। ये जो एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम में मुख्य तौर पर एक अखबार के जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण संपादकीय होते हैं, उन संपादकियों को सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जाती है। उनमें लेखक ने किन बिंदुओं की चर्चा की है, इसको समझने की बात की जाती है। और ये जो प्रोग्राम है, ये मंडे टू फ्राइडे
शाम को 7 बजे प्रसारित होता है, तो आप 7 बजे इस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास अखबारों से जुड़े 2 कार्यक्रम हैं, तो अगर आप अखबारों में दिलचस्पी रखते हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के लिए ये दोनों प्रोग्राम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो ये तो अखबारों से जुड़े कार्यक्रम हुए। इसके अलावा वैश्विक खबरों की बात करें, तो हमने पहले भी बात की कि दुनिया भर में जो भी घटनाएँ होती हैं, उन घटनाओं का कहीं न कहीं प्रभाव हमें भारत पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसी वजह से इस प्रभाव को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अक्सर वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक जो घटनाएँ होती हैं, वो इतनी ज़्यादा जटिल होती हैं, इतने ज़्यादा डायमेंशंस जुड़े होते हैं कि उन घटनाओं को एक दृष्टिकोण से समझना मुश्किल होता है। तो ऐसे में हमें एक सरल शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, एक सरल स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सरल शब्दों में समझने के लिए हमारे पास दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम मौजूद है। इस कार्यक्रम की विशेषता यही है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए एक हफ्ते में या फिर 1-2 दिन में जो भी इंटरनेशनल लेवल पर महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं, उन घटनाओं को सरल शब्दों में, बहुत ज़्यादा सरल शब्दों में समझने की कोशिश की जाती है। अब ये जो कार्यक्रम है, ये वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को रोज़ सुबह 10 बजे आता है। तो आप इस कार्यक्रम को रोज़ 10 बजे देख सकते हैं। कब-कब? वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। और इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को विस्तार से, इसके अलावा बहुत दिलचस्प तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। तो ये तो वैश्विक खबरों वाले प्रोग्राम की बात हुई। अब क्विज़ आधारित कार्यक्रम की बात करते हैं, क्योंकि क्विज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, यही हमें एग्ज़ाम का अभ्यास भी कराती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो सबसे पहला प्रोग्राम है, उसका नाम है टुडेज़ क्विज़। तो इस पूरे क्विज़ के ज़रिए, इस पूरे प्रोग्राम के ज़रिए एक दिन में जो बहुत ज़रूरी घटनाएँ रहती हैं, उन घटनाओं को क्विज़ के ज़रिए, सवालों के ज़रिए आपके सामने पेश किया जाता है। आपको उन सवालों का अभ्यास कराया जाता है। इसके अलावा व्याख्याएँ भी दी जाती हैं, ताकि आपको उस सवाल का उत्तर पता लग सके। इसके अलावा उस सवाल के उत्तर से जुड़े जो तमाम अन्य डायमेंशंस हो सकते हैं, उन डायमेंशन से भी आपको परिचित कराया जाता है। ये कार्यक्रम रोज़ प्रसारित होता है, मंडे टू सैटरडे शाम को 9 बजे। तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, यदि आप यूपीएससी की या फिर किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में क्विज़ के ज़रिए आपके सामने खबरों को पेश किया जा सकता है। तो प्रीलिम्स के लिए ये पूरा प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इसके अलावा एक प्रोग्राम है वीकली करंट अफेयर क्विज़। ये जो वीकली करंट अफेयर क्विज़ का प्रोग्राम है, ये आपको बताएगा कि आपने पूरे हफ्ते में क्या तैयारी की है। हमने पहले बात की थी कि हमारे पास एक प्रोग्राम है डेली करंट न्यूज़ का, डीसीएन का। तो इस प्रोग्राम में जो खबरें आती हैं, उन खबरों से जुड़े जो सवाल हो सकते हैं, उन सवालों को इस कार्यक्रम में पेश किया जाता है। और यही वजह है कि ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को 12 बजे प्रसारित होता है। तो आपने एक हफ्ते में कितनी ज़्यादा तैयारी की है, कितना ज़्यादा पढ़ा है, यदि आप उसकी जाँच करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी ले सकते हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा प्रोग्राम जो है, वो है न्यूज़ ऑन मैप का प्रोग्राम। क्योंकि अक्सर जो यूपीएससी के प्रश्न पत्र होता है, यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें हमें ज्योग्राफी के सवाल देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के सवाल देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हमारे इस प्रोग्राम में, जो कि बहुत विशेष और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम के ज़रिए एक हफ्ते में जो महत्वपूर्ण स्थान खबरों में रहे हैं, उन स्थानों की ज्योग्राफी क्या है, इसके अलावा उसके जो ज्योग्राफिकल अन्य एलिमेंट्स हो सकते हैं, उन एलिमेंट्स को कवर करने की कोशिश की जाती है और विस्तार से बात की जाती है। किसी भी जगह पर बहुत विस्तार से बात की जाती है। उसके आसपास कौन सी जगह मौजूद है, उसका क्लाइमेट क्या है, वहाँ पर कौन से पहाड़ मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों को इस पूरे कार्यक्रम के ज़रिए कवर करने की कोशिश की जाती है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये प्रत्येक शनिवार को शाम को 8 बजे प्रसारित होता है। तो ज़ाहिर तौर पर संडे को जो प्रोग्राम्स आते हैं, वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो ये तो क्विज़ आधारित प्रोग्राम्स की बात हुई। तो हमने बात की 13 प्रोग्राम्स की, जो कि दृष्टि आईएएस के चैनल पर रेगुलर तौर पर अपडेट किए जाते हैं। तो ये तो वो प्रोग्राम्स थे जो रेगुलर तौर पर अपडेट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ अन्य कार्यक्रम भी मौजूद हैं, जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है पीटी स्पेशल कार्यक्रम। इस पूरे कार्यक्रम के ज़रिए प्रीलिम्स के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा एक हमारा प्रोग्राम है मॉक इंटरव्यू का। हमारे चैनल पर समय-समय पर मॉक इंटरव्यू भी अपलोड किए जाते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि किसी मॉक इंटरव्यू के दौरान या फिर इंटरव्यू के दौरान किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं,
वो उन सवालों का क्या जवाब देते हैं, ताकि आप अपने आप का आकलन कर सकें कि आप वहाँ पर किस तरह के जवाब देते, तो इससे आप अपने आप में सुधार भी कर सकते हैं। तो ज़ाहिर तौर पर ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको एक रेफ़रेंस पॉइंट मिलता है कि किसी सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आप शायद उससे बेहतर जवाब ढूँढ सकें, या फिर आपकी तैयारी में और इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐड हो सकती हैं। इसके अलावा एक प्रोग्राम डे इन ऑफिस का है, डे इन ऑफिस। इस पूरे कार्यक्रम में किसी ऑफिस, किसी कार्यालय, जैसे हमने पिछला कार्यक्रम किया था रेलवे ऑफिस को लेकर के, जो रेलवे ट्रैफिक सर्विस होती है उसको लेकर हमने कार्यक्रम किया था, और भविष्य में इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले हैं आपके लिए। इसके अलावा एक कार्यक्रम कॉन्सेप्ट टॉक का भी है, जिसमें विकास सर अपने जो तमाम विषय हो सकते हैं, जो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स पर बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं, बहुत विस्तार से उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश की जाती है। तो अगर आप किसी विषय को बहुत विस्तार से समझना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कार्यक्रम इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक विशेष प्रोग्राम है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा कार्यक्रम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का कार्यक्रम। तो इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे प्रोग्राम में दुनिया भर में जो भी महत्वपूर्ण संगठन हैं, उन संगठनों की क्या संरचना है, उन्हें कब बनाया गया था, उनका इतिहास क्या है, उन्हें क्यों बनाया गया था, इन्हीं तमाम सवालों का, इन्हीं तमाम जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब ढूँढने की कोशिश की जाती है हमारे इस कार्यक्रम में। तो अगर आप किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को समझना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कार्यक्रम भी ज़रूरी साबित हो सकता है। मसलन आप कोई अखबार पढ़ रहे हैं और अखबार में किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आता है, तो ज़ाहिर तौर पर आप उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना चाहेंगे। तो यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम यूट्यूब पर टाइप कीजिए और उसके आगे दृष्टि आईएएस लिखिए। तो आपके सर्च में उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जो तमाम चीज़ें हो सकती हैं, वो आ जाएँगी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और उस वीडियो के ज़रिए जो भी तमाम बातें हो सकती हैं एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी, उसको जान सकते हैं। तो ये आपकी तैयारी को और ज़्यादा एनहांस करेगा। तो ये तो बात हुई हमारे यूट्यूब चैनल की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जिन कैटेगरीज़ पर बात की है, जिन प्रोग्राम्स पर बात की है, उन चीज़ों को समझकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को और बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, और इसका और ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे कि किस तरह से आप हमारे कब और कौन से प्रोग्राम देख सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।